पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की दौड़ से बाहर हो गया है और अब इसके सेमीफाइनल खेलने का कोई इम्कान बाकी नहीं रहा। वर्ल्ड कप के 44वें मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 338 रन का हदफ दे दिया है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये हदफ 6.4 ओवर में पूरा करना था। ताहम अब तक पाकिस्तान 8 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर 37 रन बना सका है। दोनों टीमों के दरमियान ये मैच ईडन गार्डन कोलकाता में खेला जा रहा है, जहां इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था। मुल्क में एक और पोलियो केस रिपोर्ट हो गया, जिसके बाद रवां साल तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 5 हो गई। वजारत सेहत के मुताबिक कराची के ज़िला शर्की में 31 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। मुतासरा बच्चे का ताल्लुक यूनियन कौंसिल गजरू से है। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा है कि मस्जिद अक्सा हमारे लिए रेड लाइन है और अपनी सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली हमास को काबज़ीन जैसा ना समझा जाए। सऊदी अरब की मेज़बानी में मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके गज़ा की सूरत हाल पर मुश्तरका अरब इस्लामी इजलास रियाद में जारी है। मुश्तरका अरब इस्लामी इजलास में इस्लामी ममालिक के सरबराहान शरीक हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने सियासत से मुकम्मल तौर पर अलहदगी का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में असद उमर ने लिखा कि मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फैसला किया है। पहले भी कह चुका हूं कि रियासी इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुतफिक नहीं हूं और ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बाइस बनी है, जो कि मुल्क के मुफाद में नहीं है।